और तमाम सहाबा ही अहले बैत अतहार की बहुत ज़्यादा तकरीम किया करते थे, बल्कि अपनी औलादों पर भी उनको तरजीह दिया करते थे। इसी तरह फ़ारूक आज़म की अहले बैत से मोहब्बत, आज के दर्स के अंदर मैं आपके सामने चंद एक वाक़यात बयान करता हूँ, ताकि जिससे अंदाज़ा होगा कि फ़ारूक आज़म को अहले बैत अतहार के फ़र्द से किस कदर मोहब्बत थी। मदायीन से कुछ माल गनीमत हासिल हुआ। जब माल गनीमत आया, आपने उसको मस्जिद नबवी के सहन में एक चटाई पर डाल दिया। अब साहबे कराम मुंतज़िर थे कि देखें किससे शुरुआत होती है। तो आपके सामने सबसे पहले जो थे इमाम हसन खड़े हुए, अर्ज़ की ए अमीर मोमिनीन, क्या फरमाया? ए अमीर मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल आपको अता फरमाया है उसमें से हमारा हिस्सा भी अता फरमाए। बोली ना सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे? अल्लाह ने जो आपको माल अता फरमाया है उस माल में से हमारा हिस्सा भी दे। और ये फारूक आज़म की खिलाफत का ज़माना है। अब मैं तवज्जो चाहूँगा, आप हज़रात की तवज्जो दिला दूँ। जिस तरह ज़ाकिरीन ने झूठी घड़ी हुई रिवायत बयान करते हैं कि फारूक आज़म ने माज़अल्लाह हज़रत अली का दरवाज़ा तोड़ दिया था और दरवाज़ा फातिमा पे गिरा दिया था जिससे अमल ज़ाया हो गया, ये झूठी मन घड़त बात। बताइए, अगर वाकई फारूक आज़म ने ऐसा किया होता तो क्या इमाम हसन आकर कुछ उनसे मांगते? बोलिए नहीं। अगर फारूक आज़म ने दरवाज़ा तोड़ा होता, ये घर को जलाया होता, तो क्या हज़रत अली अपनी बेटी का निकाह फारूक आज़म से करते? बोलिए नहीं करते। अब मालूम ये हुआ फारूक आज़म से हज़रत अली हिस्दारी की बेटी दे के बता दिया कि जो तुम मन घड़त बातें घड़ रहे हो उसमें हकीकत बोलिए नहीं है। तफसील से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मौजू को बयान करेंगे आइंदा चंद रसों के अंदर। आपने उनको 1000 दिरहम अता फरमाए। कितने? 1000 दिरहम इमाम हसन को। अभी वो लेके गए तो इमाम हुसैन आ गए। इमाम हुसैन को भी आपने 1000 दिरहम अता फरमाए। उनके जाने के बाद आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर आ गए। अब बताइए, सगी औलाद, कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार। इंसान सारा मालो मता अपनी औलाद में छावर कर देता है, लेकिन फारूक आज़म को देखिए, अपनी औलाद को अब्दुल्ला इब्ने उमर को आपने 500 दिरहम दिए। कितने दिए? 500। और हसन हुसैन को कितने दिए? 1000। ताज्जुब से कहा, अब्बा जान आपने इमाम हसन हुसैन को 1000 दिरहम दे दिए, हालांकि मैं तो जंगों में जाता रहा हूं, उम्र में उनसे बड़ा हूं, मुख्तलिफ गज़बात में मैंने हिस्सा लिया है, और जब गज़बात हुई थी उस वक्त तो वो बहुत छोटे थे, बच्चे थे। जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो 6, 7 या 7 साल की उम्र थी बड़े भाई की, इमाम हसन के 7 और इमाम हुसैन की 6 साल उम्र थी। फरमाया मैं तो गज़बात में शामिल हुआ हूँ, कुफार से लड़ता रहा हूँ, तो मेरा तो हक ज्यादा बनता था, क्या मुझे ज्यादा अता करते? आपको जलाल आ गया, अल्लाह अकबर, गुस्सा आ गया। आपने हाथ पकड़ा, फरमाया अच्छा बता, क्या तेरे बाप का नाम अली है? हाय हाय, नहीं बोल समझे, आप समझ नहीं रहे जुमले को। क्या फरमाया, बता तेरा बाप अली जैसा है, उसका नाम अली है? क्या तेरी माँ का नाम फातिमा है? क्या तेरी नानी का नाम खदीजातुल कुबरा है? क्या तेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है? क्या तेरी खालाए उम्मे कुलसूम ज़ैनब है? क्या तेरे चाचा जाफर है? फरमाया नहीं, तो फिर मैंने उनका एहतराम करते हुए उनको ज्यादा अता फरमाया है। पहले बैत से मोहब्बत जो थी, और इन्होंने न जाने क्या क्या कहानी घड़ के नौजवान नस्लों को खराब करने की कोशिश की कि बड़ा जंगी फसाद था, झगड़ा था आपस में। ऐसा बोलिए कुछ नहीं था, उनमें मोहब्बत ही मोहब्बत थी, नफरतें बोलिए बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसकी एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, बहुत ही अहम आप एक मीटिंग कर रहे थे, चंद एक सहाबा, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ फरमा थे उसमें।
आपने अपने खुद्दाम से कहा देखो कोई अंदर ना आए, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, बहुत अहम मीटिंग हो रही है। तो क्या देखा कि जब आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर अंदर जाने लगे ना, खुद्दाम ने रोक दिया। अगर आज किसी मिनिस्टर के बच्चे को किसी ऑफिस में रोक दिया जाए ना, हंगामा कर दे, मैं वजीर आजम का बेटा हूं, मैं सदर का बेटा हूं, मैं मिनिस्टर का बेटा हूं और फला वजारत मेरे पास है, तूने ये कैसे की तूने मेरी हरकत। फारूक आदम के बेटे को अब्दुल्लाह इब्न उमर को रोक दिया, खबरदार अंदर नहीं जाएंगे, अमीर मोमिनीन ने मना फरमाया था। उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया, ऐसा नहीं था कि जानते ना हो, जानते थे, बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। क्या देखा, इमाम हुसैन भी आ गए। जब इमाम हुसैन भी आए, देखा कि उनका बेटा खड़ा हुआ है, अंदर जाने से मना है, तो वो उन्हें बगैर इजाजत के ही वापसी जाने लगे और फारूक आदम अंदर से तशरीफ ले आए। आपने पूछा, ए हुसैन कहां जा रहे हो, कैसे आए थे, अंदर क्यों नहीं आए? क्या फरमा रहे, अंदर क्यों नहीं आए? अर्ज की, जब आपका बेटा ही बाहर खड़ा है, जब आपका हकीकी बेटा ही बाहर खड़ा है, उसे इजाजत नहीं, तो फिर मैंने सोचा फिर मैं जो इजाजत दूं तो मुझे भी नहीं मिलेगी, तो बेहतर है कि वापसी चला जाऊं। आपने फरमाया, नहीं नहीं, तुम जब तुम्हारा दी चाहे तुम अंदर आ जाया करो, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने अपने बालों को पकड़ा, सर के बालों, फरमाया ये हमारे सरों पर जो इज्जत के बाल उगे हुए हैं ना, ये भी तुम्हारे वालिद की वजह से ही है। कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार। और आखिरी बात फिर अपने गुफ्तगू खत्म करता हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, बुखारी में और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को चंद ही दिन गुजरे थे। कितने दिन? चंद दिन गुजरे थे। हजरत अली अबू बकर सिद्दीक साथ मस्जिद नबवी से निकल रहे, दोनों नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के दोनों साथ निकल रहे हैं। एक तो बात यह भी साबित हो गई कि ये जो कह रहे थे कि 6 माह तक, 4 माह तक, 3 माह तक, हजरत अली ने अबू बकर की बेत नहीं की थी। ये हदीस बता रही है तुम्हारा मफरूजा झूठा है, अली ने उसी दिन बेत कर ली थी। अरे बोले सुभान अल्लाह। साथ निकले, साथ निकलने का मतलब यह है कि हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक की हाथ पे बेत उसी दिन कर ली थी। और जब साथ निकले, हसन या हुसैन खेल रहे थे, आपने एक को अपने कंधे पर गोद उठाया और कंधे पे बिठाया और प्यार कर रहे हैं। किसको? इमाम हसन को। किसके बेटे को उठाया? हजरत अली के बेटे को। और साथ साथ अली चल रहे हैं। आपने फरमाया, अली बेटा तो तेरा ही है, पर यह मिलता मुस्तफा में है। बेटा तेरा है लेकिन मिलता मुस्तफा में है। अब यूं समझ लीजिए, वह शान कर लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर नूर को देखा जाए, वजूद को देखा जाए, तो वजूद के 2 हिस्से किए जाए, एक से इमाम हसन मिलते हैं, दूसरे से हुसैन मिलते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सर से लेकर नाव तक और नाव से लेकर पैर तक हसन और हुसैन जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थे? बोलिए, मुशाफा थे, मुशाबा थे। वो हुजूर से मिला करते थे। ये अहले बैत अत्हार की साहबे कराम के साथ मोहब्बत की चंद झलकियां मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।